Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लॉ ऑफिसर 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आज से कुछ ही दिनों पहले एसबीआई ने लॉ ऑफिसर्स की भर्ती के लिए अपना रीसेंट नोटिफिकेशन, रीसेंट वैकेंसी जो है वो रिलीज कर दी है। नाउ इस एग्जाम को लेके, इस नोटिफिकेशन को लेके स्टूडेंट्स के मन में कई सारे सवाल हैं कि पहले तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या अलग पोजीशंस यहाँ पे निकाली गई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, किस पोजीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या कोई सिलेबस बताया गया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप इस एग्जाम की और आईबीपीएस एसओ एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हैं। मतलब क्या एग्जाम्स के बीच में किसी तरीके की समानता है, सिमिलैरिटी है। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये स्पेशलिस्ट कैडर लॉ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है जो कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे करवा रहा है। ये आईबीपीएस से कैसे अलग है? देखिए, आईबीपीएस बेसिकली एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसमें जिसमें सिलेक्ट होने पर इंडिया के कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनमें आपको एज अ लॉ ऑफिसर रिक्रूट किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही लॉ ऑफिसर्स की भर्ती रिक्रूटमेंट एसबीआई में भी होती है, लेकिन एसबीआई इसी तरीके से अपना खुद का अलग सेपरेट एग्जाम करवाता है, सेपरेट पेपर करवाता है। तो दिस इज स्पेसिफिकली एसबीआई के लॉ ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट 2026। सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन डेट को ध्यान रखिएगा कि फॉर्म्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी ओपन किए जा चुके हैं 24 जून से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 14 जुलाई। फॉर्म आपको एसबीआई के पोर्टल पे ही जाके यहाँ पे भरना है। एग्जाम के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि अभी जून में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, 24 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 14 जुलाई है फॉर्म भरने की भी और फीस पे करने की भी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अभी एग्जामिनेशन के बारे में मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी, बट इसका जो पेपर होने वाला है टेंटेटिवली वो अगस्त 2026 में होगा, यानी कि आज से लगभग 2 महीने के बाद। बट नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज अ टेंटेटिव डेट, यानी कि इसको बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पोस्ट है और किस जॉब प्रोफाइल के लिए है। सबसे पहली है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लॉ की पोस्ट। इसमें टोटल 20 पोजीशंस आपकी निकाली गई हैं, और जो एज लिमिट होनी चाहिए आपके पास इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, दैट इज 25 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक। असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए ये आपका बेसिक पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो पोस्टिंग आपको इंडिया में, देखिए, एसबीआई के किसी भी ब्रांच में, एसबीआई के किसी भी ऑफिस में पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी दी जा सकती है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो 3 ईयर या 5 ईयर कोई सा भी लॉ डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन करते टाइम जिन स्टूडेंट्स के पास 5 ईयर एलएलबी डिग्री है उनको ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मतलब अगर आप एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरीके का, तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो या तो आपके पास 2 साल का एज अ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग का, या फिर आपने 2 साल किसी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में लॉ ऑफिसर के तौर पे काम करा होना चाहिए, या फिर इन दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस भी चलेगा। अगर 1 साल आपने प्रैक्टिस किया, 1 साल आपको जॉब करते हुए हो गया है एज अ लॉ ऑफिसर इन द बैंक, तो वो भी चीज चलेगी। बट कुल मिला के इससे एक बात क्लियर है कि मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या तो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर एज अ लॉ ऑफिसर इन एनी स्केड्यूल्ड बैंक। दूसरी जो पोस्ट यहां पे निकाली गई है वो है डेप्यूटी मैनेजर लॉ की। इसके लिए 29 वैकेंसीज आई हैं, और इसका जो पे स्केल है वो ये रहने वाला है। इसमें भी अगेन आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो डेप्यूटी मैनेजर वाली पोजीशन के लिए भी एलिजिबल होंगे एंड असिस्टेंट मैनेजर वाली पोजीशन के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आप इन दोनों में से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मान लेते हैं दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया,
असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी और डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी। तो इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो फॉर्म आपने लास्ट में भरा होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक कैंडिडेट, एक पर्सन दोनों पोजीशंस के लिए, दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। डेप्यूटी मैनेजर में भी देखिए एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल हो। अगेन प्रेफरेंस 5 साल एलएलबी कोर्स वालों को दिया जाएगा। यहां पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है डेप्यूटी मैनेजर के लिए। अगेन या तो 4 साल का आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपने एज अ लॉ ऑफिसर 4 साल तक काम करा होना चाहिए, या फिर इन दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है 4 साल का तो वो भी चलेगा। अच्छा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे जो एज मैंने आपको बताई मैक्सिमम असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 साल है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 35 साल है। तो मैक्सिमम यानी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है इन कैटेगरीज को। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का है, एससी एसटी को 5 साल का है। पीडब्ल्यूडी में अगेन आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट 10 साल, 13 साल, 15 साल, और एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे दिया जा रहा है। सैलरी वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, लेकिन देखिए ये बेसिक पे की सैलरी है जो आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है। ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत ही कम सैलरी है, मतलब 40,000 रुपए, 50-60,000 रुपए बस दिए जा रहे हैं। दिस इज ओनली और बेसिक पे। इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस, घर में रहने का जो अकोमोडेशन, एचआरए वगैरह, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और एसबीआई एम्प्लॉइज को जो और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सारी चीजें मिलेंगी। तो मतलब ओवरऑल जो आपकी सैलरी होगी वो इजीली 90,000 का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस कर जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आपके आएंगे, ये होगा 50 मार्क का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ये अगेन होगा 50 मार्क का। मतलब ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, और इंटरव्यू के भी यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। अब इसका पेपर का पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, उसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछा जाएगा, और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है? आपकी लॉ की नॉलेज। अब यहाँ पे रीजनिंग के 25 सवाल हैं, इंग्लिश के 35 सवाल हैं, और लॉ के आपके 50 सवाल होंगे। रीजनिंग के मार्क्स भी 25 हैं, इंग्लिश के भी मार्क्स 25 हैं, और प्रोफेशनल नॉलेज के भी मार्क्स 25 हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, सेक्शनल कट ऑफ भी, मतलब सेक्शनल टाइम लिमिट भी आपको दी गई है, यानी कि 45 मिनट में आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा, और बाकी बचे 45 मिनट में आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये क्लियरली आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी आपको स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो भी अगर चाहे तो एसबीआई यहाँ पे सेट कर सकता है कि आपको मिनिमम रीजनिंग में इतने, इंग्लिश में इतने, लॉ के पेपर में इतने लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप क्या कर पाओगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। फिर जो आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस ये देंगे। इन 8 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये 5 सवाल में हर एक सवाल 10 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपका क्या होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने हैं वो भी एसबीआई के द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा, जो भी उनकी गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का देने के बाद इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी उसमें रिटन टेस्ट का वेटेज 70 मार्क्स का रहने वाला है, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब 70 to 30 रेशियो में ये चीज आपकी काम यहाँ पे करने वाली है। ठीक है, अच्छा, लॉ का जो सिलेबस है प्रोफेशनल नॉलेज, उसमें इन्होंने क्लियरली सिलेबस नहीं बताया है। इन्होंने बस ये कह दिया है कि यहाँ पे ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बाहर से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे करंट डेवलपमेंट्स है ना, लीगल करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, मतलब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह, कंपनी लॉ, ये सारी चीजें। प्रोसीजरल लॉज, मतलब इसमें आपका सीपीसी, न्यू क्रिमिनल लॉज आ जाएंगे, न्यू लेबर कोड्स आपके हो गए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, और आपकी लीगल ड्राफ्टिंग की नॉलेज, क्योंकि एज अ लॉ ऑफिसर आपका ड्राफ्टिंग का काफी काम यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे बेसिक डिटेल्स हैं अबाउट दिस एग्जाम। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इस एग्जाम को
आप IBPS SO वाले एग्जाम से कंपेयर करते हैं, इसका भी पेपर बहुत जल्द होने वाला है यहाँ पे, तो दोनों एग्जाम्स में देखिए काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, एक्सेप्ट IBPS में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे नहीं होती है, बट मोर और लेस आप देखोगे सिलेबस सेम है यहाँ पे भी, क्योंकि आपसे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग पूछा जाता है, लॉ पूछा जाता है, समवॉट सिमिलर चीजें आपसे SBI के पेपर में भी पूछी जा रही हैं। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे दोनों पेपर्स की तैयारी साथ में भी कर सकते हैं, SBI प्लस IBPS, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं LLB के बाद, और वो भी बैंकिंग सेक्टर में। नाउ आप में से जो लोग यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जुडिशरी बाय PW जो है वो भी आपको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। जैसे अगर आप SBI वाले बैच के लिए तैयारी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच के डिटेल्स मिल जाएंगे, एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिल करोगे तो बैच के डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, टीम का नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉल करके भी बैच के डिटेल्स ले सकते हैं। या फिर आप अगर जुडिशरी बाय PW की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको हमारे सभी बैचेस दिख जाएंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी हमारा IBPS SO लॉ ऑफिसर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, है ना। ये जो बैच है आपका, ये 22 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और अभी बहुत जल्द हम SBI का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इन बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं, देन ईदर यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, और जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।